और एक ऐसी न्यूज़ जिसको कि शायद आपको देखने को कहीं ना मिले, और वो शायद मीडिया कवर भी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि DE नोबिली स्कूल कोरादी के उप प्राचार्य व नर्स के खिलाफ आरोप तय, छात्रा को दवा खिलाकर किया गया था गंदा काम। गैंगरेप का मामला है। DE नोबिली स्कूल है कोरादी में, और यहाँ पर साहब जो हुआ वो आपके सामने है। दुनिया भर की झूठे प्रपंच चलाए जा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि 8 साल की मासूम छात्रा को सिक रूम में ले जाकर फिर दुष्कर्म किया गया। डिनोबिली स्कूल कोराडी के तत्कालीन उप प्राचार्य फादर पॉल जूलियन ने, और इक्का व नर्स E लोमंगा के विरुद्ध पॉक्सको एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने आरोप तय कर दिए। अब इनको सजा होना बाकी है, तो अब ये सजा होगी। जो बड़े दिनों से एक नैरेटिव चल रहा था कि नहीं भाई जो है बच्चों के मामले इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, झूठे लग रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा, वो पूरी पोल खुल गई है, सामने आ गया है, सच्चाई सामने आ गई है। जज ने आरोप तय कर दिए, जेल जाने की तैयारी कीजिए। इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही, तो आपको समझ में आना चाहिए देश के अंदर क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, विक्टिम कार्ड खेलने वाले खाली अकेले वो नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलने वाले और बहुत सारे लोग हैं। वो कौन कौन है वो भी देख लीजिए, वरना फिर आप कहेंगे कि बताया नहीं था, है ना? बाद में विक्टिम कार्ड खेलते कि हमको जेल हो गई। जरा सुनिएगा। Sitting there, and we are standing in front of him doing this. गणपति बाबा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाबा मोरिया, मुन्नी है हरामी। At one point we just start banging our nipples for some reason. मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए, मेरा भगवान आया 3 दिन के लिए, बाजू वाले का 5 दिन के लिए, बाहर के मंडली का 4 दिन के लिए। Just दुखता नहीं है क्या यार इन लोगों को? It's weird. Like even Ganpati is like, dude, calm the hell down, all right? Calm down. What strategically placed here? They're delicate, all right? Don't just calm the hell. They modak papak de. No more sugar for you. Just give it back. Give it. Like चूहा छोड़ दूंगा तेरे पे. Just calm the hell down, all right? Calm down. Okay, fuck यार, this is तू दारू कैसे लाया यहाँ पे? What the hell? What the hell? माल कौन छू? पापा, where are you, Papa? And this guy still at it, यार. Even Ganpati is like, calm down. Fuck, just drown me, man. This is too much. It's too much, man. I've done it like 50 speaker नहीं चाहिए. I've got pretty big ears, all right? Really regret giving Lokmanya Tilak this idea. नहीं यार, कोई है तो प्लीज बता दो, फिर हम उन्हें बांध के रखते हैं यहाँ पे। हाँ, उनको दौरे पड़ जाते हैं। मैं रहता हूँ एक वक्त के साथ, इनको दौरे पड़ते हैं अचानक से। एक बार इसके पास फोन आया कि मैं HDFC बैंक से अब्दुल बोल रहा हूँ। आज तो बहुत बोल रहा है तू, अब क्यों नहीं बोला था? 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया था। सर मैं 92 बॉर्न हूँ। तो साहब, कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया था, ये हंसने का विषय है। इस पर हंसी होगी, ठिठोली होगी, और फिर बाद में जब FIR दर्ज होती, जब ये जेल जाते हैं, तब फिर इनको दर्द होता है, तब फिर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस ये क्या समझेंगे? ये तब समझेंगे जब इनके घर से इनके जो घर में जो औरतें, उनका गैंगरेप हो, इनके घर के आदमियों को सारे बाजार कत्ल किया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, फिर उसकी बिरयानी बनाकर उन्हीं के खानदान के लोगों को खिलाया जाए, है ना? याद है ना वो खून वाले चावल अपने ही पति के उसको खिलवा दिए थे, बच्चा खिला दिया था एक को ISIS ने। तो ये क्या समझेंगे? इनको तो इसमें भी हंसी ठिठोली लग रही है, और कल जब मुकदमा दर्ज हो जाएगा तब बड़ा दिक्कत होगी इनको, तब बड़ी इनको परेशानी होगी कि भाई फिर रोएंगे, फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। बहुत आसान हो गई है, बटन दबाओ और खाना आ जाता है। तो जब बटन दबाने पे खाना आ जाता है तो हवा से थोड़ी आता है, देने तो कोई डिलीवरी बॉय ही आता है। और डिलीवरी बॉय कौन से वाले आते हैं? कोई ऐसे भी आते हैं जो थूक देते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि भाई हमको उनके हाथ से नहीं खाना, तो जोमेटो जैसी कंपनी को बड़ा दर्द होता है, क्यों नहीं खाना? जोमेटो का कहना हम उन्हीं को रखेंगे क्योंकि हमें सस्ते पड़ते हैं। जैसे वो आपकी अपने पैसे के लिए आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, 1-2 पैसे के SMS के लिए, 2 पैसा मिलना है SMS का, उसमें भले आपका अकाउंट खाली होता हो जाए। ऐसा ही जोमेटो भी कर रहा है, अपने फायदे के लिए। उसे लोग सस्ते मिल रहे हैं, इसलिए वो किसी को भी भर ले रहा है, भले ही फिर वो आदमी आकर, और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है, वो आदमी आपके घर पर आने वाला है डिलीवरी के बहाने। हो सकता है वो घर पर आके आपकी हत्या कर दे, तब जोमेटो क्या करेगा? रमेश चंद्र जी नमस्कार। तो ऐसा ही कुछ हो गया। जोमेटो ऑर्डर कैंसिल करने पर आग बबूला हुआ डिलीवरी बॉय, महिला के चेहरे पर जड़ दिया पंच। साहब ये पंच मार दिया महिला के चेहरे पर। जोमेटो का डिलीवरी बॉय था, यानी जोमेटो का कर्मचारी था, यानी जोमेटो कंपनी ने पंच मारा। अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। लगातार बार बार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे, लगातार लोग बोल रहे थे कि भाई कुछ विशेष लोगों को इसमें से हटाया जाए, बार बार कुछ विशेष लोगों को क्यों रखा जा रहा है। जोमेटो कंपनी ने बड़ी दम से, बड़ी गुंडागर्दी वाले स्टाइल में, बड़े अहंकारी स्टाइल में उसने बोला था जैसे खाना खाना खाए, नहीं खाना मत खाए। हालांकि उसके बाद जोमेटो की लंका लगा दी थी आप लोगों ने मिलकर, तो घुटनों पे आ गए थे, अपनी पैंट खोल के खड़े हो गए थे कि आलम पना तोहफा कबूल करो, ये जोमेटो की औकात है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी सुधार नहीं है। जोमेटो ने अभी भी ऐसे लोगों की फौज भर रखी है, और ये फौज घरों पर जाकर महिलाओं को अकेले में उनके ऊपर हमला कर रही है, और हमला भी छोटा मोटा नहीं कर रही।
हमला देखिए आप, कैसा खतरनाक हमला हो रहा है, जरा ये देखिए। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. Let me tell you the story. The entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, "Bhaiya, you wait, because I need to check with the team. Either they will make it free or I don't want the order." And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it. I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, "Bloody, I'm your slave or what? You're asking me to wait for such a long time, what the hell?" And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises cared to. तो साहब क्या हुआ पूरा ज़रा हिंदी में बता देता हूँ आपको। हिंदी में ये हुआ कि इन्होंने ऑर्डर किया था फूड, और ऑर्डर लेट आया। लेट आने के बाद इन्होंने बोला कि भाई मुझे नहीं चाहिए, या फिर जो उनका रहता है कि भाई आप फ्री डिलीवरी हो जाएगी, ये सिर्फ डिलीवरी फ्री होगी, ऑर्डर फ्री नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये वाली बात कस्टमर केयर से बात करी थी इन्होंने। उस बीच में उसने इनको गाली गलौज शुरू करी, तो इन्होंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करी। तो उसने धम से, भाई डोले शोले वाले होते हैं ना, मटन मुर्गा, खोला धड़ाम से दरवाज़ा, अंदर आ गया, उसने अपना ऑर्डर उठाया, मुँह पर एक मुक्का दिया मिला के धड़ाम। तो ये जोमेटो है। जोमेटो के लोग आपके घरों के अंदर आते हैं, इसलिए जोमेटो की जिम्मेदारी पूरी है। मैं समझता हूँ इसमें जोमेटो के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जोमेटो का जो मालिक है इसमें सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो जोमेटो को इसमें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस कंपनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जतिन कुलकर्णी जी नमस्कार भी आपको भी। तो ये चल रहा है जोमेटो का। तो टेक्नोलॉजी, कहीं तो लोग अपने पैसे के लिए आपका अकाउंट खाली करवा रहे हैं, कहीं लोग सस्ता अपनी कंपनी को फायदा कराने के लिए आपके घर में गुंडे बदमाश भेज रहे हैं, डकैत भेज रहे हैं, पता ही नहीं कौन है। ये स्थिति है, क्या बताएं साहब, बड़ा बुरा हाल है। लेकिन फिर वही वाली बात ना, पता नहीं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। खैर, अगर आपको लग रहा है सिर्फ घर में आकर ही पिटाई हो रही, तो ऐसा नहीं, सड़क के ऊपर भी पिटाई हो रही है और जमकर पिटाई हो रही है। ये देख लीजिए भाई साहब, ये जो पड़े हुए हैं आदमी, इनका नाम है दिनेश, ठीक है। और दिनेश आगरा के फतेहपुर सीकरी से निकल रहे थे। आगरा के फतेहपुर सीकरी में कारपेट मेकिंग की, कारपेट बनाने की यूनिट से वो लोग सड़क के ऊपर कारपेट डाल देते। तो इनकी उस मामले में कहा सुनी, उन्होंने बोला भैया कि कम से कम यार सड़क पे ऐसे तो मत डालो, बाइक से जा रहा हूँ, गिर गए थे। बोले आपके चक्कर में मैं गिर गया, ऐसा हो गया, कारपेट हटाओ। तो बनस्पत कारपेट हटाने के लोगों ने इनको जमकर कूटा आगरा के फतेहपुर सीकरी में। कौन है? विशेष लोग, ठीक है। तो देखते जाइए साहब क्या करेंगे। चलिए एक खबर और ले लीजिए, एक खबर और ले लीजिए, और ये खबर आ रही है माइनर हिंदू बॉय किल्ड म्यूटिलेटेड बाय फैमिली ऑफ हिज मुस्लिम क्लासमेट इन कर्नाटका। कर्नाटका से खबर आ रही है। 14 साल का ये एससी शेड्यूल्ड कास्ट का लड़का था, शेड्यूल्ड ट्राइब का, सॉरी एससी था ये। और इसमें मीडिया इसमें कोई किसी को नहीं ढूंढ रहा है ना, लेकिन मारने वाले कौन है? इसका दोष सिर्फ इतना था कि इसके क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, इसके साथ में लड़की थी, ये 14 साल का है, उससे इसकी दोस्ती थी, और वो दोस्ती उसके जो घर वाले हैं उनको नागवार गुजरी, और उन्होंने इस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। इसके बॉडी पार्ट्स भी चॉप ऑफ कर दिए, इसकी नाक पहले काटी गई थी, प्राइवेट पार्ट भी इसका काट दिया गया था, उसके बाद इसकी हत्या की गई, ठीक है ना। तो कोली महेश इनका नाम था, और ये पूरी न्यूज़ आप देख रहे हैं सामने, ठीक है ना। और ये चीज़ चल रही है साहब, क्या करेंगे? सो दिस थिंग इज हैपनिंग एवरीवेयर इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, बट नथिंग इज गोना हैपन। ये रोज़ चलता रहेगा, रोज़ ये होता रहेगा। कब तक होगा? ये बड़े शर्मनाक है। तो साहब फिलहाल तो ये एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं, आपसे एप्लीकेशन की कॉपी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो लगातार हो रही है, और इस समय आप कोई किसी को लिंचिंग वाली बात नहीं करेगा, कोई इस तरह की बात नहीं करेगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कोई बात नहीं कर रहा। अभी तक तो सब लोग बड़े प्यार की बात करते थे, प्यार पे पहरा नहीं होना चाहिए, अब दोस्ती पे पहरा हो गया, हत्या हो गई। मैसेज दे दिया उन्होंने कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे, ठीक है। ये चल रहा है। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा सर, दिमाग से काम लेना होगा। चलिए, तो यानी अगर यहाँ का लड़का वहाँ की लड़की से अगर दोस्ती करेगा तो उसकी हत्या हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आइए तो देख लेते हैं। आप कोटा की न्यूज़ देख लीजिए। बैग दिलाने के नाम पर नाबालिग के साथ गैंगरेप, आधा दर्जन से अधिक दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार, ठीक है साहब। राजस्थान के कोटा के सुकेत थाना इलाके की घटना है। बैग दिलाने के नाम पर बच्ची को ले गए और इसके बाद में उसके साथ गैंगरेप किया, ठीक है। ये घटना बड़े शर्मनाक घटना। और ये किसने किया ये देख लीजिए। पुलिस ने शाहरुख 22, रजा खान 20 निवासी झालावाड़ को गिरफ्तार किया, ठीक है।
मतलब तुम करोगे तो हलाला, हम करेंगे तो मुंह काला, ये स्थिति। और ये तो खैर पूरा ही मुंह काला है, गैंगरेप है साहब। लगभग 1 दर्जन लोग इसमें बताया जा रहे हैं, आधा दर्जन की न्यूज़ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 1 दर्जन लोग इसमें शामिल हैं इस बच्ची के गैंगरेप में। नाबालिग बच्ची है और 10 दिन तक जो है इसको अगवा करके रखा गया था, 10 दिन तक इसके साथ हैवानियत की गई और 5-5, 6-6 लोग जो है इसका रेप लगातार इसको करते रहे, इसको नोचते रहे। ये चीज़ें हैं, क्या बोलें। कुछ बोलेंगे तो लोगों को लगता है अरे भैया सच भी नहीं दिखाओ, न्यूज़ भी मत दिखाओ। चलिए, अब किसी को डर नहीं लगेगा सर, अब थोड़ी कोई डरता है।